तो आज की वीडियो में आप सभी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फीचर, क्लासिफिकेशन ये सब कवर कराने वाला हूँ एंड आगे भी एक इसकी सेवरल पार्ट्स लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस हमारा ये होता है कि बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को बनाते हैं एंड उसे आप खरीदते हैं, बेचते हैं, वो भी प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, तो उसे हम बिजनेस बोलेंगे। एंड यही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर हम किसी ग्रुप में या किसी संगठन में अ, मतलब 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं, एक पार्टिकुलर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए एंड अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं बिजनेस की। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग न साइंटिफिक वो सिस्टमेटिक प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट प्रॉफिट। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, जो हमारा जो बिजनेस होता है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा वेल्थ क्रिएशन का। एंड उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना एंड प्रोडक्ट को बेचना या खरीदना, और उसका जो मेन प्रॉफिट मैंने बताया आपको, उसका प्रॉफिट ही होता है मेन पर्सपेक्टिव। मतलब हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन करना। एंड साथ ही में हमें ये ध्यान रखना कि जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है, नहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड एंड अब बात करें रेगुलेटरी की। रेगुलेटरी मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई सामान खरीद लिया या बेच दिया तो आपका बिजनेस हो गया, तो ऐसा नहीं होता। और आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है। जैसे कि आपको पर्टिकुलर कोई पीरियड होता है, महीने में एक बार या 2 बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिजनेस में, मतलब किसी भी चीज़ में, तो उसे बिजनेस कह सकते हैं अगर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एंड ये आपको मैंने बता ही दिया कि प्रॉफिट मोटिव, उसका मोटिव ही प्रॉफिट का होता है बिजनेस का। मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट बिजनेस ही नहीं है जिसका मोटिव ना हो प्रॉफिट का। तो उसका मेन मोटिव यही होता है। एंड जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रॉफिट मतलब हमारा बिजनेस है तो उसमें रिस्क तो होता ही है। मतलब रिस्क तो है, बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें रिस्क तो आएगा। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क हमेशा आता है। आप रिस्क को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। तब आई बिजनेस तो हमेशा आपके आएगा। फिर आप बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। कि आपके बिजनेस में आए कि कैसे डेवलपमेंट आए, जैसे आपका बिजनेस बढ़ गया मतलब। तो पहले सबसे पहले हमारा क्या आया था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि उसमें क्या होता था, लोग सामने से जाके डायरेक्ट मतलब लोकेलिटी में, मतलब लोगों के पास जाके सामान एक्सचेंज करते थे। मतलब जो उन्हें ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जैसे एक बंदे के पास, मतलब एक व्यक्ति के पास अगर जूते हैं, तो वो सामने वाले के पास अगर उससे चेंज करने गया, मतलब कुछ लेने गया, तो उसके पास बदले में जूते नहीं होते थे, उसके पास मान लो काव है तो वो उसको काव दे देगा। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती थी क्वांटिटी मेजर करने में, वैल्यू मेजर करने में। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी। तो यही प्रॉब्लम आती थी। फिर आया आपका टाउन इकोनॉमी। तो बेसिकली वाटर सिस्टम आपका ये होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो सामान के बदले में सामान बदलना। जैसे कि आपको अगर राइस की ज़रूरत है तो सामने वाले से आप किसी जाएंगे, उससे बदले में आपको अ, वो मतलब आप गेहूँ दे देंगे उसको और आप उससे राइस ले लेंगे। तो ऐसे ही होता था इसमें। एंड अब बात करते हैं हम टाउन इकोनॉमी। तो बेसिकली ये होता था कि यहाँ पर जो लोग थे ना, एक पार्टिकुलर उन्होंने क्या करा, एक स्पेशली एक ट्रेड करने जाते थे। और वहाँ पर लोग एक एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर लोग सामान बेचने जाने लगे और खरीदने जाने लगे। तो और वो भी एक वहाँ पर वो एक कोई एक चीज़ थी, मतलब चीज़ के बदले में वो सामान खरीदते थे। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जैसे हम अभी मॉडर्न मनी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिलहाल वहाँ एक पार्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ कुछ
मार्केट लगती है, जैसे संडे बाज़ार होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर मार्केट में वो जाते थे, वहाँ पे अपने सामान बेचते थे और खरीदते थे। एंड अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया। इससे पहले हम बात करते हैं कि एक टाउन इकोनॉमिक के बाद हमारा आया था मनी इकोनॉमिक। तो इसमें मनी इकोनॉमिक में क्या आया था हमारा, बेसिकली मॉडर्न मनी आ गया था, जो आजकल आप देखते हैं जो पैसे और नोट चल रहे हैं। तो उसमें क्या था हमारा, जो होता है हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वाटर सिस्टम में, कि मतलब मेजर नहीं कर पा रहे थे वैल्यूज़ को और स्टोर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। हम पैसे को अब स्टोर भी कर सकते हैं और अब हम मेजर भी कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है इस चीज़ की, सामान की। तो ये सब होता था। एंड फिर उसके बाद हमारा आया था इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ, जो लोग पहले काम करने में उनको बहुत टाइम लगता था, और जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता था और बहुत कम टाइम में कर पाते थे। तो अब इससे क्या हो गया, जैसे हैवी मशीनरी आ गई। एंड फिर उससे क्या हुआ कि मतलब अब लोग मतलब जो सामान था उसमें टाइम लगता था, अब बहुत ही मास लेवल पर होने लगा वो काम। बहुत जल्दी बनाने लगे, हज़ार हज़ार क्वांटिटी में मशीन से। एंड यही हुआ। और जो बस मतलब इससे आगे हम इसमें नहीं जाएंगे बहुत डीप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपका डिजिटल एरा है, मतलब जैसे कि आजकल आपको पता ही है, जैसे मतलब कोई भी सामान है, हम अब ऑनलाइन हम कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं एंड उसको बेच सकते हैं। तो उस टाइप पे मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमें कहीं इसमें डिजिटल एरा में ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर कोई शोरूम खोलें तो वहीं पर आप सामान बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी आप सामान बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा आजकल ऐसे ही मॉडर्न सब ज़माना है, तो हम ज़्यादातर कुछ भी वेबसाइट से ऑर्डर ही कर सकते हैं सामान। तो चलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा आई होप। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटीज़। मतलब कि जो हमारा जो बिजनेस है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो हमारे बेसिकली दो एक्टिविटी होती है उसमें। पहला है हमारा इंडस्ट्री एक्टिविटी और दूसरा है हमारा कॉमर्स एक्टिविटी। तो हमारा जो इंडस्ट्री एक्टिविटी होता है, ये हमारा इसका फोकस होता है प्रोडक्शन से लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम को, मतलब करने का मतलब बेसिकली यहाँ पर लिखा है फोकस ऑन अ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड। मतलब जो कि हम सामान मतलब उगाते हैं, उसे बनाते हैं और उसको माइनिंग करना और उसे प्रोड्यूस करना एंड बाद में उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, यही सब हमारा काम उसका होता है इंडस्ट्री एक्टिविटी का। तो इसमें पहला हमारा दे रखा है प्राइमरी। तो जो हमारा प्राइमरी होता है, प्राइमरी एक्टिविटी का काम यही होता है कि उसको हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे फिनिश मतलब रॉ मटेरियल को मतलब मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हमें मतलब इससे माइनिंग करना या प्रोड्यूस करना। एंड उसका उसके बाद जो सेकेंडरी हमारा होता है उसका ये काम होता है, जो हमारा प्राइमरी में जो हमने प्रोड्यूस करा था या हमने उसे माइन करा था उसको यहाँ पर फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। एंड जो हमारा टेरिटरी होता है उसका काम होता है कि जो इन दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कहते हैं वो देने फाइनेंशियली हेल्प करने का एंड ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब जो सामान प्राइमरी में है उसको हम सेकेंडरी में ले गए जिससे कि फिनिश गुड हो जाए, मतलब अपने आप तो आएगा ही सामान। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंशियली हेल्प करता है दोनों को। तो अब करते हैं अपने कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स का बेसिकली काम ये होता है कि उसको सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना आफ्टर द कन्वर्ट द फिनिश गुड। एंड इसमें क्या होता है, आपका सामान बन तो गया तो आपको अपने कंज्यूमर को पहुंचाना भी तो होगा। तो इसका काम यही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें ट्रेड। ट्रेड मतलब कि आपका व्यापार कह सकते हैं, बिजनेस। मतलब इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है और ये भी हमारा दो तरह का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हमारा एक्सटर्नल में होता है हमारा कि जो आपका होलसेलर है, रिटेलर है, बल्क में सामान खरीद लेता है, तो उसे हम इंटरनल बोलेंगे। एंड आपका वो एक्सटर्नल बोलेंगे। एंड इंटरनल आपका वो होता है जो कि आप मतलब इम्पोर्ट करते हैं सामान को और जो एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट बेसिकली आपने बाहर से अपने सामान मंगाया अपनी कंट्री में तो इम्पोर्ट बोलेंगे। एंड एक्सपोर्ट को बोलेंगे जो आपने यहाँ से सामान मतलब इंडिया से बाहर कंट्री में आपने भेजा।
एंड एक होता है एंट्रपोर्ट। एंट्रपोर्ट हमारा बेसिकली वो होता है कि अगर आप मतलब आपने सामान मान लीजिए अमेरिका से इंडिया मंगाया, लेकिन आपने इंडिया में यूज़ नहीं करा, वो आपने अफ्रीका भेज दिया, तो इसे बोलेंगे एंट्रपोर्ट। तो बेसिकली ऐसे ही होता है। फिर हमारा आता है कैश टू ट्रेड बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि आप ये सामान आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे यहाँ पर, तो उसको भी आपको मतलब उसको भी तो फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होगी, मतलब मनी की और ट्रांसपोर्टेशन की, उसको सामान कैसे बेचेंगे और लाएंगे। तो ऐसी बात है उसको ये। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस, मतलब उसको जो सामान है आपका उसका इंश्योरेंस वगैरह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमारा मेन इम्पोर्टेंस मतलब कि बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे व्यवसाय की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए इसके बारे में करते हैं। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि अब कोई भी बिजनेस होगा तो जाहिर सी बात है उससे हमें इकोनॉमिक मतलब हमारा जो जीडीपी में भी हेल्प होगी, हमारा मतलब जीडीपी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। एंड अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप मतलब कहीं पर भी आपको बिजनेस होगा तो वो आपको रोजगार भी देगा। एंड मतलब उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कोई बिजनेस के लिए, मतलब उसमें आपको मैन पावर की भी जरूरत होगी, जाहिर सी बात है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड स्किल चाहिए होती है, उसे स्किलफुल पर्सन चाहिए होता है, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट देता है। एंड इनोवेशंस, मतलब कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि नए मतलब इनोवेशन हो रहे हैं, मतलब बदलाव आ रहे हैं हमारे ये सब टेक्नोलॉजी में। तो ये किस वजह से हो रहा है, मतलब नई नई चीज़ें हम रिसर्च करते हैं, मतलब इनोवेशन में बदलाव आते हैं, वो सब पता चलता है। एंड अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हमारा जो जब बिजनेस है उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है। एंड उसको हमारे जो हमारे जैसे कि मान लीजिए स्कूल्स कॉलेज हैं, उसमें भी मतलब वो हेल्प करता है, उसमें चैरिटी वगैरह करता है। तो यही सब करता है। तो यही था हमारा आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो के सेवरल पार्ट में। एंड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।